क्या मैटर है, क्या हुआ है, क्यों लाला जी ने और अनीता जी ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमें कुएं में फेंकने की कोशिश की गई है। आइए सारा मैटर आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये अच्छे खासे चैनल पे छोटी मोटी कंट्रोवर्सी इधर उधर से मैंने कभी कभी दोनों के देखे थे। जब इनके भाई की यानी कि लाला जी के भाई की डेथ हुई थी, और लाला जी की भाई की डेथ कैसे हुई थी, कुएं में गिरकर डेथ हुई थी। तो पता चला था कि वो जो उनकी वाइफ हैं वो बेचारी छोटा मोटा सा उनका चैनल जब शुरुआत ही की थी, तो उनके हस्बैंड ये सब बनाते थे, बच्चे बच्चे सब बनाते रहते थे। तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया, कमाने वाला कोई था नहीं, तो उनका एकमात्र यही जरिया रह गया था जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सकें। और उनके जो बुजुर्ग ससुर हैं बसंती के, वो भी उनके साथ ही रहते हैं क्योंकि वो भी बीमार से रहते हैं। तो उनका एक लड़का है और एक लड़की है। वो क्या करते हैं, जो भी कुछ उस इन्वायरमेंट में हो रहा था वो उसको रिकॉर्ड करते रहते थे और वॉइस ओवर कर देते थे। तो मैंने ऐसी कुछ कुछ उनकी वीडियोस देखी थी उस दौरान, जिस दौरान उनके पापा का एक्सपायर हुए थे, यानी कि लाला जी के छोटे भाई। तो ये सुनने में आ रहा था और ये कंट्रोवर्सी बड़ी ज्यादा फैली हुई थी कि लाला जी नहीं आए, लाला जी नहीं आए, अनीता जी नहीं आई हैं और उनके देवर को देखने नहीं गए। और ये बाद में पता चला कि ये 1 हफ्ते 10 दिन बाद गए हैं। ना सूरत देखी है उनकी, ना उनके क्रिमेशन में वो वहाँ शामिल हुए, ना ही कुछ और हुआ। और पता चला कि कोई शो करने के लिए ये उस सिटी में ही नहीं थे, ये सिटी से बाहर थे। क्या वो शो या वो कोई और भी चीज़ दुनिया की इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसमें वो उनके आखिरी टाइम में भी उनके पास नहीं जाए, या फिर उनके जो आखिरी जो उनके कर्म होते हैं उसमें भी वो ना जाए। एनीवे चलो, उनकी पर्सनल चॉइस थी क्योंकि इनके रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं थे। और ये सब भी इन चैनल्स को लेकर ही थे क्योंकि अनीता जी अपने फेम में अपने आप में ही, लाला जी बहुत सीधे साधे से इंसान है और वो दिखते भी और वो ज़्यादा बोलते भी नहीं है, लेकिन अनीता जी वो बहुत स्ट्रांग लेडी है और बहुत पटर 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 पटर। मैंने उनकी कुछ कुछ वीडियोस देखी थी। और बच्चे भी उनके बहुत ज़्यादा तेज हैं। और भाई बच्चे तो अपने आप ही तेज होंगे जब वो बाहर पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, तो पढ़ लिखने के बाद थोड़े से तेज हो जाएंगे। और ये है बेचारी गरीब, अब वैसे भी गरीब थे, किसान लोग हैं, काम करते थे इनके पापा, कुछ कुछ व्लॉग ये सब बनाते रहते थे। तो इनको बड़ी चिढ़ होती थी। जब उनको पब्लिक की सिंपैथी मिली तब उससे इनको और ज़्यादा जलन और चिढ़ सब होने लगी। भाई सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। तुमने अपना चैनल ग्रो किया, अगर तुम्हारे नाम की वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे नाम की वजह से उनको फेम मिल रहा था या कुछ भी मिल रहा था, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि आदमी इंसान अपनी मेहनत खुद करता है और अपनी मेहनत का ही फल पाता है। आज उनका चैनल जितना भी है वो उनकी मेहनत से ग्रो हुआ है और आपका चैनल आपकी मेहनत से ग्रो हुआ है, लेकिन फिर भी छुटमुट उनमें नोक झोंक या अभी प्रॉब्लम जो है इनमें आपस में अनबन चलती रहती थी। अब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या आई है, आपस में बातचीत भी बंद होती थी, लड़ाई झगड़े तो रहते ही थे, लेकिन लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ये है कि अभी कुछ दिन पहले इनके जो ससुर थे वो कहीं बेहोश होकर गिर गए। और भाई किसी सब्सक्राइबरों ने इनको पहचान लिया और पहचान के उनको घर पहुंचा दिया कि भाई ये ऐसे है और गरीब है। गर्मी की वजह से उन्होंने क्या करा, बसंती के अकाउंट में 9,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, जो कि अनीता जी बताते हुए हमें नजर आई थी। तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था कूलर लाने के लिए। वहां पे अनीता जी लड़ने झगड़ने के लिए पहुंच गए कि तुम वीडियो बनाती हो, ऐसे करती हो, हमारा नाम यूज करती हो और तुम हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, कि सिंपैथी ले रही हो कि हम जो है ससुर का ख्याल नहीं रखते हैं, तुम सब कुछ करती हो, तुम सब देखभाल करते हो। जबकि देखा जाए तो वो उन्हीं के फेवर में रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनकी तीमारदारी जो भी कुछ है ना वो बसंती ही करती हैं और अपने बच्चों की भी देख रेख करती हैं। उनके बच्चे छोटे हैं अभी, इनके समझदार है, इनके जो है बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़े एक अलग लेवल के हैं, उनका जो है लेवल भी थोड़ा सा सुधर गया है, चैनल भी थोड़ा सा बड़ा है। अरे भाई अगर मान लिया जाए, चलो आपका भाई है अब दुनिया में नहीं रहा, उसकी बेवा है, अगर आप उसके आपके नाम से ही, चलो सही ठीक है, आप ही के नाम से अगर उनका चैनल चल रहा है और उनके घर की दाल रोटी चल रही है, आपको तो अपनी तरफ से कोई एक नया पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। अगर आपके नाम से ही उनके चैनल चल रहे हैं तो इसमें बुराई ही क्या है, उसमें इतनी बड़ी ईगो क्या सामने लाने की क्या जरूरत है। अगर आप देखेंगे ना तो शक्ल से ही बहुत ज़्यादा चालाक लगते हैं भाई, इनकी बेटी हो, बेटा हो, और या फिर वो खुद हो, अनीता जी हो। एक देखा जाए तो इनके परिवार में लाला जी हैं जो थोड़े से शरीफ भी दिखते हैं, प्लस कम भी बोलते हैं। अब वो उनकी चुप्पी जो है वो कुछ और कहती है और अंदर से वो कुछ और है, तो भाई अलग बात है, क्योंकि इंसान के अंदर नहीं झांका जाता। तो ये बात हुई, उसके ऊपर इनकी कंट्रोवर्सी हुई, आपस में लड़ाई झगड़े हुए और वो वहाँ पे लड़ाई झगड़े कर कर आए और मार पिटाई भी की, जो कि उनके बेटे ने अपनी वीडियो में बताया था। क्योंकि वो बेटा वहाँ पर नहीं था, वो बता रहा है कि मैं दिल्ली गया हुआ था, उसके बिहार पर उन्होंने वहाँ पर आए और मारा पीटी भी की और धक्का मुक्की भी की। अब एक बात बताइए,
अब एक बेवा है, उसके सर पर उसके हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी उसके छोटे हैं, तो क्या वो अपने भाइयों से, अपने भाई से क्या उम्मीद नहीं करेगी कि वो आके उसकी रक्षा करे अगर उसको किसी चीज़ से भी खतरा है या कोई उसको परेशान कर रहा है? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने मार पिटाई हाथापाई करने की नौबत आई थी और कई दफ़ा हो चुका है, जो कि उनका बेटा बता रहा है। उनके चैनल पर उनके वीडियोस पड़े हुए हैं कल के। तो जब उनके वो मामा लोग आए, यानी कि बसंती के जब भाई भाई आए, तो उन्होंने सारी बातें बताई कि इस तरह से ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। तो अब एक बात बताइए, क्या किसी भाई को गुस्सा नहीं आएगा? तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों बर्दाश्त करते थे, तुमने पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई हैं? और उसके बाद फिर उन्होंने पूछ पुछाव करवाया उससे, तो उनके ससुर ने भी ये कह दिया कि हाँ ये ऐसा है वैसा है और हुई थी, नोकझोंक हुई थी। उनके बेटा, बसंती का बेटा बताता है कि जहाँ पर उनके दादाजी रहते हैं वो पहले का ही बना हुआ मकान था, जो कि इनके हिस्से में आता है, और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उन्होंने प्लास्टर वगैरह करा के अपने लिए बना लिया। तो वहाँ यही सारी बातें हो रही थी, और जहाँ पे गाली गलौज शुरू हो गई उनके भाई के साथ, यानी कि बसंती के भाई के साथ, लाला जी और अनीता जी की। और गर्मा गर्मी में बात इतनी बड़ी हो गई कि उनकी जो अनाज की बोरियां वहां पर रखी हुई थी वो उठाकर उनको फेंकने लगे कि हटाओ यहाँ से, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हारे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मकान बना हुआ ये हमारा है। आगे वो बताते हैं बसंती का बेटा कि उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मेरे मामा ने मुझे मना किया था कि बेटा इस तरह की कोई भी वीडियो मत शूट करो और इस तरह की वीडियो नहीं बनाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो मेरी ये गलती हो गई है, वरना वो सारी चीजें जो गाँव ने देखी है वो सारी चीजें आपको भी देखने के लिए मिलती। और लड़ाई झगड़े होते होते हाथापाई पे उतर आई, जिसमें बसंती को भी चोट लगी है, उसके भाई यानी कि जो इन बच्चों का मामा है उनको भी चोट लगी है, अनीता जी को भी चोट लगी है और प्लस लाला जी को भी चोट लगी है, जिसका उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ये हमें खींच कर 4 लोग आए थे और हमारे साथ मारपीट की और हमें जो है कुएं में फेंकने की कोशिश की। लेकिन वो जो भी गहमा गहमी हुई है, खींचातानी हुई है, उसमें चोटें जो हैं वो बसंती को भी आई हैं, उनके भाई को भी आई हैं, लाला जी को भी आई हैं, इनको भी आई है। इससे पहले कि वो रिकॉर्ड करके उस चीज़ को अपलोड ना करते, सिंपैथी लेने के लिए और प्लस ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ गलत हुआ है, इन लोगों ने पहले वीडियो बनाई है। और इनके भी बच्चे वहां पर नहीं थे। एक ड्रामे की हद होती है, क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है, रो रही हैं, पीछे से कमीज बिल्कुल वो पूरा नीचे को करके दिखा दिया है, जब वो उनकी नेचुरल स्किन है उसको कहनी है देखो कितना काला हो गया, चोट लग गया है। और लड़की जिस तरह से फटाफट पट 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 ऐसे बोल रही है ना, साफ समझ में आ रहा है भाई ये लोग कितने ज़्यादा तेज तर्रार है। ये सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। और उसके बाद जाके उन्होंने उनकी फिर पुलिस कंप्लेन भी की है, क्योंकि मैंने जब बाद में वीडियो देखा तभी वो वहाँ पे FIR करते हुए भी वहाँ पे नजर आए हैं। तो उनके बेटे ने भी वीडियो डाली है और वो सारी बातें वो बता रहे हैं कि इतने सब लड़ाई झगड़े के बावजूद भी ये कंप्लेन में FIR में लिखवाया है कि ये मुझे जो है ना कुएं में गिरा गिरा के और 2 घंटे तक वहाँ पे बेहोश पड़े रहे, कुएं में गिरा कर मारने की कोशिश की थी। अरे भाई एक बात बताओ, पूरा गांव खुला हुआ था, कोई ऐसा कवर्ड एरिया नहीं था वो जो जहाँ पे वो कुआं एरिया है। अगर ये शोर मचाएंगे तो क्या वहाँ कोई नहीं आएगा क्या? लेकिन अगर 2 गुट में आपस में गुथामरी हो रही है और दोनों में आपस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कौन क्या बीच में कर लेगा? और अगर खाली यही विक्टिम होते और इन्हीं को ही सारी चीज़ें की जाती तो क्या गाँव पड़ोस अड़ोस पड़ोस से कोई नहीं आता इनकी हेल्प के लिए? क्या इतने सीधे लग रहे हैं कि ये चुपचाप मार खा लेते? तो आगे बसंती के बेटे बताते हैं कि अब आपका ये सवाल होगा कि अगर मार पिटाई दोनों तरफ से हुई है, चोटें दोनों तरफ से लगी है, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं FIR की, तुम लोगों ने क्यों नहीं कंप्लेन की? तो वो आगे बताते हैं कि देखो कंप्लेन भी वही करता है जिसके पास 4 पैसे होते हैं, जो कि ये पुलिस थाना कचहरी का काम कर सकते हैं। ना हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है और ना ही हम इस चीज़ों में जो है ना आगे जा सकते हैं, क्योंकि यही लोग जो जीत सकते हैं जिनके पास पैसा है ऑब्वियसली। और इसी बात का उन्होंने फायदा भी उठाया है। बिल्कुल सही कह रहा है, जीतता पैसे वाला ही है, क्योंकि वो अच्छा वकील भी हायर कर सकता है, प्लस अपने केस को मजबूत भी कर सकता है। गरीब लोगों का तो मरना ही होता है। अब जैसे ये लोग गरीब हैं, ये जानबूझकर इनको डे 1 से सता ही रहे हैं हर चीज़ के लिए। क्योंकि इससे पहले भी जो कंट्रोवर्सी थी ना, उनमें मैंने इधर पक्ष की भी वीडियो कुछ कुछ देखी, इधर पक्ष की भी वीडियो कुछ कुछ देखी, लेकिन ये शुरू से इनको दबाना चाहते हैं। एक तरफ आप इनका मकान देख लो और एक तरफ उनका मकान देख लो, साफ समझ में आ जाएगा। गरीब हैं, अपना बस गुजारा भत्ता कर रहे हैं, पापा उनके सर पर नहीं रहे हैं, बच्चा वॉइस ओवर कर करके वीडियो डाल रहे थे। मैंने उस टाइम पे भी देखे थे जिस टाइम इनके पापा जो है एक्सपायर हुए थे। तो गरीब लोगों को इतना भी नहीं सताना चाहिए और इतनी भी ज़रूरत से ज़्यादा उनको नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। तो आगे वो यही बात बताता है कि हमारे पास बस उतना पैसा आता है जितना पैसा यूट्यूब से आता है, इसलिए वो दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालते हैं, जिससे कि उनका अच्छे से गुजारा भत्ता हो सके, क्योंकि इनके पास एकमात्र यही जरिया है जिससे वो अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। क्योंकि बाप उन बच्चों के सर पर रहे नहीं है, कमाने वाला कोई और है नहीं, माँ नौकरी कर नहीं सकती है, तो ये एक ले दे के एक यही जरिया है
और ये जरिया भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं, यही इनकी अंदरूनी इच्छा है। अब क्योंकि जब उन्होंने पहली वीडियो डाली है तो लोग जो जा जाकर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि बसंती से ये उम्मीद नहीं थी, बसंती ने ऐसा किया, बसंती ने अपने भाई से लाला जी को पिटवाया, उनको उनको मार पिटाई करवाई, उनके ऊपर हमला करवाया। तो उसी की सफाई देने के लिए उस लड़के ने भी अपनी तरफ से वीडियो डाली है कि आप लोग प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, दोनों पक्ष की बात सुनिए। उन्होंने वीडियो डाल दिया, आपने उनका वीडियो सुन लिया, लेकिन हमारी तरफ की पक्ष की बात तो आपने सुनी नहीं है। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो चारों पांचों लोगों को ही चोट लगी, यानी कि मेरी मम्मी को चोट लगी, मेरे मामा को चोट लगी है, उधर लाला जी को चोट लगी है, अनीता जी को चोट लगी है। जब खींचातानी होती है या फिर आपस में जब हाथापाई होती है तो किसी ना किसी को तो लगती है। पर मैं ये कह रही हूँ हाथापाई की नौबत आई ही क्यों, और क्यों इन सब चीज़ों का झगड़ा हुआ? क्योंकि कुछ कुछ सामान फेंकने के ऊपर झगड़ा हुआ था। वो ये चाहते हैं कि इस मकान को हम पूरा का पूरा हड़प लें और इनका जो भी सामान रखा है उसको यहाँ से फेंक दें। और ये बच्चे चाहते हैं कि ये दादाजी का बनाया हुआ मकान है, इस पर हमारा भी हक है, इसमें हम अपना सामान भी रखें, जो कि एक लाजमी है। देखा जाए तो जो पुश्तैनी मकान बना हुआ तो उस पर दोनों भाइयों के बच्चों का हक है। अब भाई नहीं रहा तो क्या, बच्चे तो है ना। तो आगे वो बताता है कि हमें थाने से जो है चौकी से मतलब बुलाया गया था और FIR हुई थी, तो उन्हें भी बुलाया गया था, हमें भी बुलाया गया था। और वहाँ पे ये बातें हुई है कि हम वहाँ पे आएंगे और इंक्वायरी करेंगे और अड़ोस पड़ोस से पता करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए ना हमें डर है, ना ही हम इस चीज़ के लिए गिल्टी होंगे, क्योंकि वहाँ मैं अकेला नहीं था, मैं उस जगह मौजूद नहीं था, लेकिन बाकी पब्लिक तो थी जिन्होंने ये सारा तमाशा होते हुए देखा था, जिसमें वो एक भी बंदा ये नहीं बता सकते। इवन हमारे दादाजी भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें हमारी और हमारे मामा की, हमारी मम्मी की गलती नहीं थी, क्योंकि हाथापाई उनकी तरफ से हुई थी, मार पिटाई उनकी तरफ से पहले हुई थी, गाली गलौच उनकी तरफ से पहले हुआ था। तो वो लोगों से यही अपील करते हुए नजर आया कि प्लीज बिना जाने बिना सोचे आप जो इस तरह से नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, दोनों लोगों का पक्ष सुनिए। उन्होंने वीडियो डाल दी तो आपने समझ लिया कि ये ऐसे हुआ होगा, लेकिन हमारी तरफ का भी पक्ष सुनिए। और आप लोग कह रहे हो कि बसंती सामने नहीं आ रही है, वीडियो नहीं डाल रही है, तो मम्मी को भी चोट लगी है, मेरे मामा को भी चोट लगा है, और इसीलिए जो ना वो इंक्वायरी होगी तो वहाँ लोग दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब वो आएंगे चेक करने के लिए। क्योंकि जितने लोग थे वहाँ पे उन्होंने देखा है, अड़ोसी पड़ोसी थे, उनके छोटे दादा दादी थे, और भी कई सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया, कई सारे लोगों का नाम लिया जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं या उस टाइम पे लड़ाई के टाइम पर वहां पर मौजूद थे। तो आगे वो यही कहता है कि जब आपने जो वीडियो देखा, जितना उन्होंने बताया बस आपको उतना ही पता है, क्योंकि आप लोग तो वहां पर नहीं थे, लेकिन उनसे पूछ कर देखिए ना जो लोग वहां पर मौजूद थे। तो आप लोग जो ना बिना सोचे समझे ऐसे नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक लोगों का ही पक्ष सुना है अभी तक। तो वही उसने अपनी मम्मी के हाथ की लगी हुई चोट भी दिखाई है, जो कि उनके हाथ में चोट लग रही थी, और वो फेंसिंग जो कुएं के चारों तरफ हो रही थी वो भी दिखाई थी कि कुएं तक जाने के लिए पहले फेंसिंग टूटनी चाहिए। वो फेंसिंग कहीं से भी नहीं टूटी है, जब वो फेंसिंग टूटेगी तब कुएं तक आदमी जाएगा, लेकिन कुएं तक तो पहुंचा ही नहीं, फेंसिंग ही नहीं टूटी तो कुएं तक कहां से जाएगा। तो ये गलत इल्जाम और गलत एलिगेशन है कि कुएं में डालने की कोशिश की गई, यानी कि कुएं में फेंक कर मारने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें दिखाते हुए उन्होंने यही कहा है कि अब देखने वाली बात यह है कि कानून हमारा साथ देता है या किसका साथ देता है। तो ये दोनों तरफ से हुई, जो चोटें लगी है दोनों तरफ से हुई है, उनकी तरफ से वीडियो आ गया, उनकी तरफ से पहले FIR हो गई है, तो वो सच साबित नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरे का पक्ष भी सुनना जरूरी है। तो मैं तो यही कहूंगी इन लोगों को बड़े होने के नाते शर्म आनी चाहिए ये सब हरकतें करते हुए। वो एक बेवा है, अपना गुजारा भत्ता कर रही है अपने बच्चों के साथ, तो भाई जीने दो ना उनको उनकी जिंदगी। तो भाई तुम भी अपना काम करो, दूसरे को भी काम करने दो। अगर तुम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम उनकी ज़िंदगी में रोड़ा तो मत डालो। चलिए, तो भाई इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। जो बनाई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही नहीं कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी।